जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 के लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो 2024 के आए हुए प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। चाहे आपके मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे बाल विकास हो, ये तीन सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा बालकों को परेशानी आती है। तो मैं आज जो प्रश्न लेकर आया हूँ ईवीएस 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट के पेपर के। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न को हल कराते हैं। पहली बार आप सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा। तो देखिए, ये है 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट 2025 प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब सीधा हम चलते हैं ईवीएस की ओर। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, समान जन्म दर और समान मृत्यु दर के कारण होने वाली शून्य जनसंख्या को कहते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण। तो याद रखियो, ये प्रश्न आया है। आगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से निम्न में से कौन सा प्रयोग संकेतक के आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? ये आपको बताना है। चित्र पढ़ना, रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन या रचनात्मक संलग्न। तो याद रखियो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है चित्र पढ़ना। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षक को चाहिए। तो देखिए, सीधा सीधा आंसर की ओर चलते हैं। बच्चों की धारणा को स्वीकार और सम्मान करें। बच्चे क्या कह रहे हैं उसको सुनिए और उनका सम्मान करिए। अगला प्रश्न है, यदि एक प्राथमिक छात्र ईवीएस की धारणा को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन लिखते समय समस्याओं का सामना करता है, वह किस समस्या का सामना कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, वो कर रहा है डिस्ग्राफिया का। लिखने में कौन सी दिक्कत आती है? डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? डिस्ग्राफिया भी तुम्हारा अगर कहिया ये गणित से संबंधित होती है, डिसलेक्सिया पठन से संबंधित होती है। आगे की बात करते हैं। दी गई जलवायु परिस्थितियों में से भारत में भवन संरचना पर इसका सबसे बुरा प्रभाव किसका है? ये आपका बताना है कि भवन जो संरचना जो अपन बनाते हैं, गर्मी के दिन, धूल भरी आंधी या आर्द्रता, भारी बारिश। तो किसके? भारी बारिश हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो बारिश के समय आती है, ये कह सकते हैं। इनमें से जल में कह सकते हैं, जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटोप का संग्रहण है रेडियोधर्मी ढाल या रेडियोधर्मी शीतक या रेडियोधर्मी अपशिष्ट। आंसर हो जाएगा जो जल में घुलनशील रेडियोधर्मी आइसोटोप का जो संग्रहण होता है वो रेडियोधर्मी अपशिष्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल संचयन, जिसे स्थानीय रूप से जाना जाता है, जहां बारिश के पानी को जमा करने के लिए घर के पास बनाया जाता। तो याद रखियो, टंका कहते हैं, टका भी कहते हैं। तो जो बनाया जाता है ये बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में बहुतायत बनाया जाता है। औद्योगिक आपदाएं किस प्रकार की आपदाओं का उदाहरण है? मौलिक आपदाएं, जानबूझकर आपदाएं, आकस्मिक आपदाएं, दूरदर्शी। तो याद रखियो, इन्हें कहते हैं आकस्मिक आपदाएं कहते हैं। जो औद्योगिक जो आपदाएं हैं, जिसमें कभी कभार जैसे गैस रिसाव हो जाती है, जैसे अगर बात करिए जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो वो कौन सी थी? वो आकस्मिक थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अधिकांश लोग मुख्यतः खाद्य फसल कौन सी है? जो आपको बताना है। इनमें से आलू, धान, मक्का। तो देखो, जो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से हमें पता चल रहा है चावल है। अगर गेहूँ होता तो हम पहले गेहूँ को लगाते। चले, अगला प्रश्न है, नारियल करी के साथ उबला हुआ टेपिक्वा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो देखिए, जो नारियल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन से बन जाते हैं बहुत सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस मृदा अपरदन के प्रकार का नाम बताइए जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ऊपरी मिट्टी के क्रमिक रूप से
हटाने के कारण होता है तो उसे कहते हैं भूगर्भीय क्षरण बोलते हैं, मतलब मृदा क्षरण होता है जो पानी के द्वारा कह सकते हैं जो बारिश के मौसम में। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे व्यापक वन कौन सा है? तो सब या कह सकते हैं जिसे मानसून वन कहते हैं, तो ये जो भारत में जो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो याद रखियो ये जो तुम्हारा हो जाएगा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, याद रखियो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह किसकी भारी मात्रा की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के, याद रखियो किसके? आयरन ऑक्साइड के। अगला प्रश्न है GNSS का पूर्ण रूप है? तो याद रखियो इसे बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। हिंदी में बात करी जाए तो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली बोलते हैं GNSS को। इंग्लिश में याद रखना है इसको, इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुदूर संस्थान स्थित है? तो याद रखियो ये देहरादून में है। ये दोनों ही अच्छे थे, ये गुजरात वाला, ये दोनों ही कन्फ्यूजन करते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो याद रखियो ये तो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जो सौर मंडल का है जो सबसे बड़ा वो 5वें नंबर पर आता है। पहले पर आपका बृहस्पति आता है, दूसरे पर शनि आता है, अगर तीसरे पे बात करी जाए अरुण आता है, चौथे पे बात करी जाए वरुण आता है, उसके बाद अपनी पृथ्वी माता आती है, पृथ्वी माता की बहन शुक्र आता है, शुक्र के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी? तो पृथ्वी की माता या तो कह सकते हैं बहन, क्या शुक्र आंसर कहेंगे। अगला सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे क्योंकि ये दो स्टेटों को MP और गुजरात को कनेक्ट करता है, सॉरी। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, गुजरात है तो गुजरात लगा देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मिट्टी के कंकड़ परत में मौजूद है? तो याद रखियो कैल्शियम आंसर हो जाएगा। जो मिट्टी के कंकड़ परत में जो कैल्शियम मजबूत पदार्थ होता है, अगर आप ऑप्शन से भी लगाना चाहते थे लगा सकते थे। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वनों की कटाई है, हवा यहाँ से कह सकते हैं बाढ़ है, ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। मध्य धूप से ऐसा कोई मिट्टी का कोई क्षरण नहीं होता है। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है जो बरसात के मौसम में पाए जाते हैं? तो देखो मक्का भी पाया जाता है, बाजरा, तो यहाँ से ऑप्शन हम लगाएंगे, यहाँ से दोनों ही लगाएंगे तो ऑप्शन हो जाएंगे दोनों। मोटे अनाज उन्हें कहते हैं जो बरसात के मौसम में पैदावार होती है, इस बात को आप मोटी मोटी याद रख लीजिए। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है? तो देखिए अष्टदाई पाणिनि से है और यहाँ से सत्यार्थ प्रकाश इनकी फेमस है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लाहो किस राज्य का नृत्य है? तो ये देखो गोवा का हो नहीं सकता है और यहाँ से पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा लाहो है मेघालय का। अगला प्रश्न है भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थित है? तो याद रखिए जो भारत में पहली कपास मिल जो है कोलकाता में निकट थी। अगला है परियोजना पद्धति का प्रशिक्षण तत्व किसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो याद रखियो अपने पर्यावरण अनुकूलन करने के लिए सामाजिक समायोजन का। अगला प्रश्न है परियोजना पद्धति का उपयोग करके शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल बढ़ाया जाता है? तो याद रखियो अनुसंधान और अवलोकन। जो परियोजना पद्धति से अनुसंधान खोज कह सकते हैं, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन मतलब खोज कर सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखियो वो स्थान है भारत देश। अगला प्रश्न है IASE का पूर्ण रूप? तो याद रखियो ये बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है कि आज का लास्ट प्रश्न है EVS का किस नक्शा या मानचित्र मैप को किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का मॉडल माना जाता है? तो याद रखियो आंसर हो जाएगा
राहत नक्शा को, किसको? राहत नक्शा को, याद रखियो। तो ये थे आज 30 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगला वीडियो आप ईपीएससी चाहते हैं या फिर आप मैथ चाहते हैं या बाल विकास, आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।